झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। अमित शाह ने झारखंड के लिए गिनाए वादे, कहा झारखंड के भविष्य के लिए है चुनाव, कुशासन और भ्रष्टाचार का करना है अंत। झारखंड के लिए बीजेपी ने किए 25 संकल्प। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, साल में 2 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा, 2,87,000 पदों पर भर्ती का भी वादा किया। ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी 2,000 रुपए की मदद की जाएगी। अमित शाह ने आरोप लगाया झारखंड सरकार ने विकास कार्यों को रोका है। शाह ने कांग्रेस को बताया पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी। बोले कि झारखंड में पेपर लीक और बेरोजगारी से त्रस्त है युवा, राज्य में आदिवासी भी नहीं है सुरक्षित। झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले कि झारखंड में आएगा यूसीसी, रोकी जाएगी अवैध घुसपैठ। बीजेपी के संकल्प पत्र पर जेएमएम सांसद महुआ माझी का हमला। बीजेपी के संकल्प पत्र पर किसी को भरोसा नहीं, लंबे समय तक शासन करने के बाद भी बीजेपी ने नहीं किया झारखंड का विकास। झारखंड में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी ममता बिस्वा शर्मा का राज्य सरकार पर आरोप, कहा कि घुसपैठियों को देती है संरक्षण, 20 साल में 50% रह जाएगी हिंदुओं की आबादी। जामताड़ा में कांग्रेस प्रत्याशी इमरान अंसारी के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन की बेटियां थाने पहुंची, अंसारी पर केस दर्ज करने की मांग। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में मैसेज आया, लिखा 10 दिन में इस्तीफा दे, नहीं तो कर देंगे बाबा सिद्दीकी जैसा हाल। धमकी देने वाली महिला को एटीएस और थाने पुलिस ने मिलकर उल्लासनगर से किया गिरफ्तार। मुंबई में 14 नवंबर को होगी पीएम मोदी की बड़ी चुनावी सभा। शिवाजी पार्क में जुटेंगे महायुति के दिग्गज नेता। एनसीपी अजब गुट के प्रत्याशी नवाब मलिक का सनसनीखेज आरोप, कहा कि बीजेपी और शिंदे गुट मुझे हराना चाहते हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर से किया बड़ी जीत का दावा। एनसीपी अजब गुट के प्रत्याशी नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के से नाम जोड़ने पर अपनी नाराजगी जाहिर की। कहा नाम जोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। महाराष्ट्र में उल्लासनगर के बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी का विवादित बयान। बोले कि जिन्हें गद्दार कहा जाता है वही मुख्यमंत्री बन जाते हैं, बीजेपी में आकर हो जाते हैं खुददार। शिवसेना उद्धव गुट की शिंदे गुट के विधायकों को उनके ही क्षेत्र में घेरने की तैयारी। उद्धव ठाकरे करेंगे चुनाव प्रचार। 5 नवंबर से कोंकण और विदर्भ में प्रचार अभियान। महायुति के बागियों को लेकर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा, जहां गठबंधन के 2 उम्मीदवार, उनमें से कुछ प्रत्याशी नाम वापस लेंगे, बातचीत जारी। चाइना एनसी पर दिए गए बयान पर अरविंद सावंत ने मांगी माफी। कहा चुनाव से पहले राजनीतिक कारणों से शुरू किया गया है ये विवाद, मैंने कभी किसी महिला का अपमान नहीं किया। शिवसेना प्रत्याशी शाइना एनसी ने कहा दबाव में आकर अरविंद सावंत ने मांगी है माफी। महिला सम्मान के मुद्दे पर अपना रुख साफ करे शिवसेना उद्धव गुट। एबीपी न्यूज से बोले बीजेपी के नेता किरीट सोमैया, शिवसेना उद्धव गुट सांसद अरविंद सावंत के खेद व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें चुनाव प्रचार से रोका जाए। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर शरद पवार का आरोप, सत्तारूढ़ दलों के उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता देने के लिए पुलिस वाहनों का किया जा रहा है इस्तेमाल। महाराष्ट्र डीजीपी पर शिवसेना उद्धव गुट ने आरोप लगाया। पार्टी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा राज्य की पुलिस मुखिया बीजेपी की कार्यकर्ता है। छठ पर गुजरात में सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठियां बरसाई। छठ पर घर जाने के लिए रेलवे स्टेशन लोग पहुंचे। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर लगी लोगों की भीड़। 8 से 9 घंटे की देरी से चल रही हैं ट्रेन। छठ पर घर जाने के लिए लोगों को करना पड़ रहा है लंबा इंतजार। लाख कोशिशों के बाद भी यमुना में तैरता जहरीला झाग बरकरार। कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होने के बावजूद मामूली सा सुधार। छठ करने वाले लोगों के लिए चिंता बढ़ी। दिल्ली में यमुना किनारे छठ मनाने को लेकर सियासत तेज। आम आदमी पार्टी का आरोप, एलजी ने नहीं दी है मंजूरी। बीजेपी ने कहा दिल्ली सरकार ने नहीं भेजा कोई प्रपोजल। दिल्ली के सीएम आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। एक पोस्ट में लिखा इनकी राजनीतिक स्तर इतना गिर गया कि ग्रेटर कैलाश में डीडीए के जरिए छठ घाट पर रोक लगा रहे हैं। संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा बीजेपी पूर्वांचलियों से नफरत करती है। बीजेपी वाले डीडीए के जरिए छठ घाट पर रोक लगा रहे हैं। बीजेपी नेता हरीश खुराना का बयान, संजय सिंह हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता, इनको हर बात पर राजनीति करनी होती है। दिल्ली में फिर से पदयात्रा करेंगे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरे चरण की पदयात्रा की घोषणा की। महापर्व छठ के तैयार हुए वाराणसी के घाट। वरुणा नदी की सफाई का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर उस्मान उर्फ वली ढेर। सुरक्षा बलों ने अनंतनाग में भी 2 आतंकी मार गिराए।
श्रीनगर में मुठभेड़ के दौरान एक घर में छिपे थे आतंकी, सुरक्षा बलों ने घर में आग लगा दी थी। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन खत्म। श्रीनगर में 2 साल के बाद कोई एनकाउंटर, 1 दशक से कश्मीर में एक्टिव पाकिस्तानी आतंकी उस्मान इंस्पेक्टर मसरूद वानी की हत्या में शामिल। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवान और 2 पुलिसकर्मी घायल, सभी जवानों की हालत स्थिर। कोकरनाग, खानियार और बांदीपुरा में आतंकियों की तलाश खत्म। सेना ने सटीक जानकारी देने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद दिया। कहा कि पुष्ट जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर कर मार गिराया। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कश्मीर से होगा आतंकवाद का सफाया। राज्य में पहले की तुलना में घटनाएं कम हुई। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कहा आतंकियों को मारने के बजाय पूछना चाहिए कि हमलों में किसका हाथ। सच शर्मा बनाए गए जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए अध्यक्ष रविंद्र रैना को भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भेजा गया। 6 महीने के लिए बंद किए गए बाबा केदारनाथ के कपाट, आर्मी बैंड के साथ बाबा की डोली का ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए प्रस्थान हुआ। झूमते नजर आए भक्त। यूपी में पोस्टर वॉर जारी, लखनऊ में एसपी मुख्यालय के ठीक सामने लगाया गया नया पोस्टर, लिखा मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। समाजवादी पार्टी के पोस्टर वॉर पर बीजेपी का पलटवार, प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कंफ्यूज है समाजवादी पार्टी, नारे होर्डिंग से नहीं होने वाली सपा की नैया पार। उपचुनाव से पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, कहा कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी की हार होगी। कांग्रेस के साथ छोड़ने से तनाव में अखिलेश यादव। बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए यह नारा बना है। देश तभी मजबूत होगा जब एकता और इंसाफ होगा। दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बटेंगे तो कटेंगे नारे पर कहा, यह नारा चुनाव के फायदे के लिए नहीं है, यह नारा देश के फायदे के लिए। यूपी की कुंदर की विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने चला मुस्लिम कार्ड। मुस्लिम मंच पर पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी रामवीर सिंह ठाकुर, पहनी टोपी और दिलाई खुदा की कसम। आनंदीबेन पटेल ने सीएम नीतीश से मुलाकात की। आरजेडी बोली गठबंधन बचाने की कोशिश की जा रही है, बिहार एनडीए में ऑल इज वेल नहीं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव का बयान, गोवर्धन पूजा में कहा धरती पर अत्याचार काफी बढ़ गया है, इसको खत्म करना होगा। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में विशेष तैयारी, केंद्र सरकार की तरफ से कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा मुफ्त राशन। कुंभ मेला क्षेत्र में खोली जाएंगी राशन की नई 160 दुकानें। 13 जनवरी से होनी है महाकुंभ की शुरुआत। भोपाल में पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री की मूर्ति पर एक युवक ने जूते रख दिए, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। कांग्रेस ने मूर्ति को दूध से नहलाया। अनमोल बिश्नोई के अमेरिका में होने की सूचना, मुंबई पुलिस ने प्रत्यार्पण का प्रपोजल भेजा। अमेरिकी अधिकारियों ने अनमोल के अमेरिका में होने की जानकारी दी थी। अनमोल बिश्नोई मामले पर विदेश मंत्रालय ने कहा तय प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई होगी। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड सहित कुछ बड़े आपराधिक मामलों का आरोपी है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी महेश पांडे का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई लेना देना नहीं।